हेलो गाइज, ज्ञान@प्रदीप की चैनल में मैं प्रदीप आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मेंसुरेशन चैप्टर क्या है? मेंसुरेशन। क्लास 8 मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन हम आज समझेंगे। ठीक है। मेंसुरेशन, इससे पहले आप ज्योमेट्री में, आपके मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री चैप्टर में जो ड्राइंग चैप्टर था ड्रा करने के लिए, उसमें आपको इसके बारे में सब कुछ बताया गया है कि ट्राइंगल किससे कहते हैं, रेक्टेंगल किससे कहते हैं, पॉलीगन किससे कहते हैं, ये आप लोग सीखा है। उसकी प्रॉपर्टीज उसकी ज्योमेट्री की चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। ज्योमेट्री की चैप्टर में इनकी प्रॉपर्टीज आपको बताया गया है। आज इसके मेंसुरेशन में आज हम पढ़ेंगे पेरीमीटर और इसकी एरिया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एरिया किससे निकालेंगे, पेरीमीटर किससे कहते हैं, एरिया किससे कहते हैं, इसके बढ़िया से आपको समझाएंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर भी कुछ आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, मेंसुरेशन बहुत मजे की पार्ट है। तो बहुत बच्चे को मेंसुरेशन जो है बहुत डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है। लेकिन जो समझ जाएगा एक बार, उसको बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप ध्यान से देखिए। हमारे क्लास में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं कई बार बताया हूँ, आप पक्का कमेंट में लिखिए। थोड़ा सा भी आप देखते हैं मेरा वीडियो को, अच्छा लगता है, लाइक में पक्का अंगूठा के निशान में हाथ टच कर दीजिए। ठीक है। अंगूठा वाले निशान में टच कर दीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं, इनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले हम आगे पढ़ाएंगे आज पेरीमीटर क्या होता है। क्या है पेरीमीटर, किससे कहते हैं? पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर पेरीमीटर पहले हम समझेंगे। पेरीमीटर कहते हैं किसको? पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ आउटलाइन ऑफ द शेप। पेरीमीटर, इसको समझिए, पेरीमीटर is the length of outline of any shape या फिगर, शेप या फिगर। ठीक है। किसी शेप, किसी भी फिगर दिया गया है, किसी भी फिगर दिया गया है। शेप मतलब आप लोग पढ़ा है, इसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल। इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर। इसी तरह आपको ज्योमेट्री के चैप्टर में बहुत सारे शेप के बारे में पढ़ाया गया है, समझाया गया है। ठीक है। तो इसको पेरीमीटर किससे कहते हैं? इसकी जो आउटलाइन है, इसकी जो आउटलाइन है उसको पेरीमीटर कहते हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल भी, ये जो जिसके ऊपर हमने पेंसिल लगाया, ये पेन लगाया है, ये उसकी पेरीमीटर, ये आउटलाइन है। इसकी जो बाहर चार दीवार होता है, जो भी चारों साइड में ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर को इसकी पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है। ये बॉर्डर की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, ये तीनों, यहाँ पे तीन साइड है। ये ट्राइंगल में कितना साइड है? तीन साइड है। ये तीन साइड को लंबाई अगर हम मापेंगे, यहां से लेकर मान लीजिए ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों की लंबाई, डिस्टेंस कितना है, इसको अगर नापेंगे, यहां से यहां तक लंबाई, फिर यहां से यहां तक, ये जो लंबाई है, इसकी जो डिस्टेंस कितना होता है, इसी को इसको पेरीमीटर कहते हैं। लेकिन इसके अंदर का जो शेप है, ये जो शेप है अंदर का बना हुआ है, ये जो शेप है, ये अंदर में जो शेप बना हुआ है, ये जो अंदर की एरिया है, अंदर की एरिया है,
उसको उसको एरिया कहते हैं। ये अंदर में ये जो एरिया में बनाया है ये एरिया को उसकी एरिया कहते हैं। जैसे आपकी स्कूल है, आपकी स्कूल की जो पेरीमीटर क्या है, जो चारों साइड में बाउंड्री वॉल बनाया गया है, वो बाउंड्री वॉल को हम शुरू से आखिर तक अगर नापेंगे, उसकी डिस्टेंस नापेंगे, उसको उसकी पेरीमीटर कहा जाएगा। लेकिन स्कूल एरिया क्या है, उसी बाउंड्री वॉल के अंदर जो भी बना हुआ है, आपकी स्कूल है, आपकी पार्क है, एक प्लेग्राउंड है, उसमें हॉस्टल है, वो स्कूल एरिया कहला जाएगा। वो बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस है वो पूरा स्पेस को एरिया कहला जाएगा। लेकिन जो बाउंड्री वॉल बनाया गया है, ये बाउंड्री वॉल का डिस्टेंस अगर मापेंगे, कितना लंबाई ये पूरा बाउंड्री वॉल को अगर नाप के लाएंगे, उसके वही बाउंड्री वॉल की लंबाई को क्या कहेंगे, उसकी पेरीमीटर कहेंगे। तो अभी आपको समझ में आया, किसी भी एरिया का जो बाहर साइड आउटर लाइन की जो डिस्टेंस अगर हम नापेंगे, इसी को ये आउटर लाइन को उसकी पेरीमीटर कहते हैं। इसके अंदर की जो स्पेस है, ये अंदर की स्पेस है, इसको इसकी एरिया कहते हैं। अभी समझ में आया। ये जो आउटर लाइन है, ये जो चारों साइड है, ये चारों साइड को अगर हम डिस्टेंस नापेंगे, ये चारों साइड के डिस्टेंस अगर हम नापेंगे, ये चारों साइड को हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। इसको क्या कहेंगे, पेरीमीटर। लेकिन अंदर की जो स्पेस है, ये अंदर की स्पेस को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एरिया। इसको क्या कहेंगे, अंदर में एरिया कहेंगे। ठीक है, ये अंदर की स्पेस को एरिया कहेंगे। और ये बाहर की जो चारों साइड को नापने से सिर्फ एक साइड को पेरीमीटर ना कहेंगे। ये जो चारों साइड की डिस्टेंस अगर हम नापेंगे, देखेंगे कितना डिस्टेंस है चारों साइड, इसी को इसकी पेरीमीटर कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी का जो सभी शेप का, ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, इनका पेरीमीटर का कुछ फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, और फॉर्मूला के यूज करते हुए उसकी आंसर भी हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेरीमीटर में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, देखते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल। मान लीजिए सबसे पहले हमने लिखा ट्राइंगल। ट्राइंगल में ये एक हमने ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ट्राइंगल में इसका नाम दे दिया ए, बी और सी। ये देखो, इसमें जो साइड है ए, बी, सी और ए, सी, ये तीनों अलग अलग, सभी का लंबाई बराबर नहीं है। तो यहां पे ए बी मान लीजिए, यहां पे ए और बी सी को मान लीजिए बी, और सी ए को मान लीजिए सी। ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर क्या कहोगा। पेरीमीटर अभी मैं बता के गया कि जो आउटर लाइन का डिस्टेंस है, तीनों को मिलाने से पेरीमीटर बनेगा। अगर 4 साइड है तो 4 को मिला दीजिए तो उसकी पेरीमीटर कहला जाएगा। तो ये ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या कहला जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना, तीनों को जोड़ देंगे, ए बी और बी सी और ए सी को जोड़ देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों को जोड़ने से पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर ए बी को हमने सभी क्या पकड़ा, ए, बी सी को हमने मान के चला बी, और सी ए को मान के चला सी। तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी हमने ये मान के चला है कि इसको मान लीजिए ए। अगर ए नहीं होगा, साथ साथ में आपको एग्जांपल देता हूं। यहां ए के बजाय हम अगर ए बी सी न लिख के यहां पे अगर सेंटीमीटर या मीटर में हम डिस्टेंस कुछ भी लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर, यहां पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और यहां पे लिखेंगे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। किसकी पेरीमीटर, इस ट्राइंगल का हो गया हमारा
पेरीमीटर कितना 15 सेंटीमीटर। अभी समझ में आया कि पेरीमीटर क्या है, ए बी, बी सी और सी तीनों साइड को डिस्टेंस को अगर हम सम कर देंगे तो उसकी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी शेप, ये ध्यान दो, किसी भी शेप का पेरीमीटर क्या होगा, जनरल ये मान के चलो सम ऑफ उसकी साइड से, कितना साइड से होगा उनकी साइड का डिस्टेंस को सम कर दीजिए तो यह आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो मान लीजिए ट्राइंगल में भी अलग अलग ट्राइंगल होता है, अलग अलग ट्राइंगल होता है। यहां पे देखो तीनों का डिस्टेंस ए बी, तीनों साइड का डिस्टेंस अलग अलग है, तीनों साइड का डिस्टेंस अलग अलग है। तो तभी हम क्या करेंगे, उसकी पेरीमीटर क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, या ए बी या बी सी प्लस सी है पेरीमीटर। अगर एक ट्राइंगल में तीनों की साइड बराबर हो, तो तीनों की साइड अगर बराबर है तो हम क्या करेंगे, यहां पे ए बी सी, यहां पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी है, यानी तीनों साइड क्या है, उसकी इक्वल है। तीनों का डिस्टेंस अगर इक्वल है उस टाइम क्या करोगे, उसकी पेरीमीटर, तो वही तीनों साइड बराबर सम कर देना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका, ये कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ध्यान रखना। इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इसके 3 साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे क्या होगा, उसकी पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर होगा क्या, 3 इंटू साइड, या तीनों सम करो, ये जहां पे बराबर होता है वहां पे सम ना लिख के हम क्या करेंगे, इसको इंटू लिखते हैं। क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 इंटू साइड के डिस्टेंस, कोई भी एक साइड का डिस्टेंस 3 के साथ गुणा कर दो। मान लीजिए यहां पे 6 सेंटीमीटर है, एक साइड का डिस्टेंस दिया गया है, एक साइड का डिस्टेंस आपको सिर्फ दिया है कि ट्राइंगल में एक साइड का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, लेकिन ट्राइंगल कौन सी, यहां पे इक्विलेटरल होगा, तभी आपको एक साइड का दिया होगा। तो इसका आप समझना, यहां पे सिंबल लगा हुआ, ये सभी इक्वल का सिंबल है, यानी तीनों साइड इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसकी एक साइड दिया गया, मतलब इसको दिमाग लगाना है कि इसका तीनों साइड बराबर है। यहां पे तीनों साइड हम 3 इंटू साइड, यानी 3 इंटू 6 सेंटीमीटर, 3 इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। आप बात बराबर है, सम करना, 6 प्लस 6 न लिख के हम इसको लिखेंगे 3 इंटू 6 सेंटीमीटर। तीनों, ये भी 18 है, ये भी 18 है। जहां पे बराबर होता है साइड तो वहां पे 6 प्लस 6 3 बार प्लस प्लस न लिख के 3 इंटू 1 साइड लिखते हैं। ये समझ ध्यान लेना। जब भी आप मान लीजिए कहां पे 4 साइड है, 4 साइड इक्वल है, तो वहां पे आपको फॉर्मूला क्या लगाओगे, 4 इंटू साइड लिखना है। जहां पे अलग अलग डिस्टेंस है तो वहां पे सम कर देना है, यही उसकी फॉर्मूला। बस चालाकी ट्रिक्स इतना ही है, ध्यान रखना। जहां पे अलग अलग डिस्टेंस है वहां पे प्लस लिखना है, जहां पे तीनों साइड बराबर है वहां पे 3 इंटू कितना साइड है, यहाँ 3 साइड है, 3 इंटू 1 साइड का डिस्टेंस गुणा कर देना। तो ये हो गया आपका पहला ट्राइंगल का पेरीमीटर का निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। तब इसके बाद देखते हैं नंबर 2 में आपका स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है। ठीक है, स्क्वायर कैसे करते हैं, जिसकी 4 साइड हो और चारों साइड बराबर हो। ठीक है, तो ये हो आपको मान के चलेंगे क्या है, स्क्वायर। ठीक है, चारों साइड बराबर, ये साइड ये साइड ये साइड, चारों साइड बराबर होता है स्क्वायर में।
तो इसकी जो प्रॉपर्टी स्क्वायर किससे कहते हैं, रेक्टेंगल किससे कहते हैं, इससे पहले आप ज्योमेट्री वाली चैप्टर में आपने पढ़ा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं। तो ये स्क्वायर में चारों साइड बराबर होता है, और क्या होता है स्क्वायर में, वो चारों साइड आपकी क्या होता है 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, अभी हम डिग्री के बारे में यहाँ नहीं पढ़ रहा है, हम सिर्फ साइड के बारे में पेरीमीटर निकालने का हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चारों साइड बराबर है, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, स्क्वायर का पेरीमीटर देखो, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, मैं यहाँ पे बताया जहां पे साइड्स इक्वल होता है, यहाँ पे इतना साइड 4 इंटू साइड लिख देना है। 4 इसको 4 बार प्लस न लिख के आप सीधा क्या लिखोगे 4 इंटू साइड का डिस्टेंस। ठीक है, 4 इंटू साइड, मान लीजिए एक साइड का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्या निकालोगे 4 इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। किसका क्या है 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर किसका, स्क्वायर का। अभी समझ में आया, अगर स्क्वायर दिया गया है तो एक साइड का डिस्टेंस दिया है, अब समझ लेना कि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो इसीलिए सिर्फ सिंगल साइड का डिस्टेंस आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो चारों साइड का डिस्टेंस, इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, मतलब 1 साइड का डिस्टेंस, एक साइड का डिस्टेंस में 4 गुणा कर दो, या 4 4 4 4, ठीक है, 4 इंटू 8 सेंटीमीटर, या 8 करके 4 बार प्लस करो, तो लेकिन फॉर्मूला में आपको ये लिखना है, इंटू लिखना है, 4 बार प्लस नहीं लिखना है। 4 इंटू साइड 4 इंटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा स्क्वायर का। इसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल कैसे है, उसकी शेप कैसा है, रेक्टेंगल तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगल में क्या होगा, इसकी जो साइड है मान लीजिए A B C और D, ये हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी 2 लेंथ होता है, यहां पे ये वाला साइड, दोनों साइड, ये इसको लेंथ कहते हैं, LENGTH, ये लेंथ है, ये उसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, ये उसकी क्या है, ब्रेड्थ। ठीक, तो ये ब्रेड्थ दोनों बराबर होता है, यहां पे दोनों ब्रेड्थ बराबर होता है, और दोनों लेंथ भी बराबर होता है, दोनों लेंथ बराबर होता है। ठीक है, तो ये AB और DC क्या है, AB और DC इसका लेंथ कहला जाएगा, और BC और DA बाय AD ये क्या है, उसकी ब्रेड्थ कहा जाएगा। तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, तो यहां पे देखो इसकी पेरीमीटर चारों साइड इक्वल नहीं है, सिर्फ इसकी ये 2 साइड इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, लेकिन चारों साइड सभी बराबर नहीं है, मतलब इक्वली नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ को सम कर देंगे, तो इसकी पेरीमीटर क्या होगा, इसकी पेरीमीटर, किसकी पेरीमीटर ना, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लेंथ 2L प्लस 2 ब्रेड्थ 2B, B मतलब ब्रेड्थ, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ को अगर सम कर देंगे, ऐड करेंगे, तो उसकी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो 2L प्लस 2B न लिख के ये दोनों जगह में यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, तो L प्लस B ऐसे भी कर सकते हैं, बात बराबर है। दोनों 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ को जोड़ दो, ये उसकी पेरीमीटर निकल जाएगा, किसका, नस रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे ऐसे 2L प्लस 2B लिखो, या 2 इंटू L प्लस B लिखो, इसकी पेरीमीटर निकल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे, क्या है, सर्कल। सर्कल देखिए, सर्कल, ठीक, अगर सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे सर्किल हमेशा ध्यान रखना, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, सर्किल कैसे बनाते हैं, कंपास एक लिया तो यहाँ पे एक जगह में रख के इसे अगर घुमा देगा चारों साइड तो ये सर्कल बन गया। तो इसका बीच में जो पॉइंट क्या हो गया, मिडिल पॉइंट या सेंटर पॉइंट। तो जितना डिस्टेंस लिया था यहाँ से और यहाँ तक आपने डिस्टेंस पेंसिल का लिया था। ठीक है, तो सर्कल का हमेशा देखना ये आपका सेंटर पॉइंट या मिडिल पॉइंट है, और यहाँ तक ऐसे कंपास रखा हुआ कि सर्कल बना के दिया। तो यहाँ से जो मिडिल पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस कहते हैं, रेडियस। इसको शॉर्ट में आर लिखा जाता है। ठीक है, तो आर को क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो इसका रेडियस हो गया। तो आर हो गया रेडियस। इसकी पेरीमीटर कैसे करेंगे, इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है, इतना ध्यान रखना, इसके पेरीमीटर के बजाय सर्कल में पेरीमीटर कहला नहीं जाता है, उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। उसकी पेरीमीटर, वही पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। पेरीमीटर, सर्कल के जगह पे पेरीमीटर न कहकर आपको क्या कहना है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्कल के जगह पे यहां पे पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करना। क्या यूज करना है, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस। तो इसकी जो सीधा फॉर्मूला है, सीधा है 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये पाई क्या होता है, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। ये पाई का वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, जो पाई का वैल्यू ये हमेशा मैथमेटिकली इसकी फॉर्मूला है, इसका वैल्यू हमेशा 22/7 होता है। इसको पाई कहते हैं, पाई। ठीक है, तो पाई का वैल्यू हमेशा कितना रहता है, 22/7। ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो आपको 2 क्या लिखोगे, 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 इंटू आर। यहां पे आपको सिर्फ आर का डिस्टेंस दिया हुआ मिलेगा, आर का डिस्टेंस दिया हुआ मिलेगा। मान लीजिए आर का डिस्टेंस आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करोगे, इसकी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 6 जितना होगा आपको निकाल के आगे कर देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिक्स है उसकी पेरीमीटर। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, उसकी फॉर्मूला 2 पाई आर। पाई का वैल्यू हमेशा 22/7, ये ध्यान रख के चलना है आपको। वहां पे क्वेश्चन में सिर्फ आर का डिस्टेंस मिलेगा, आर मतलब रेडियस का डिस्टेंस दिया हुआ मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, 2 इंटू 27, जितना आपका रेडियस दिया है उसको गुना कर देना, उसकी पेरीमीटर निकल जाएगा सर। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल का। ठीक, तो अभी सर्कल के बाद कभी कभी सेमी सर्कल या हाफ सर्कल का भी पेरीमीटर निकालने के लिए दिया जाता है। तो उस टाइम में आप क्या करोगे, अगर हाफ सर्कल का डिस्टेंस दिया गया है, मान लीजिए यहां पे ऐसे दिया गया है हाफ सर्कल। ठीक है, तो इसको हाफ सर्कल या सेमी सर्कल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कैसा होगा, यहां पे देखिए, यहां पे भी उसका सेंटर पॉइंट होगा, यहां पे सेंटर पॉइंट होगा। यहां पे जैसे सर्कल का पेरीमीटर हम निकाले थे 2 पाई आर के फॉर्मूला में, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल में क्या जुड़ गया, पेरीमीटर में बताया था कि इसकी जो आउटर लाइन का डिस्टेंस को सम है, सम अगर हम आउटर लाइन का जो डिस्टेंस है उसकी सम करेंगे तो उसी का पेरीमीटर निकलता है। यहां पे देखो आउटर लाइन में सर्कल का तो हाफ सर्कल तो लिया है, हाफ सर्कल तक लिया है, लेकिन हाफ सर्कल के साथ क्या जुड़ गया, हाफ सर्कल के साथ 2, यहां से यहां तक आर था, सेंटर पॉइंट से यहां पे क्या जुड़ गया, 2 आर। यहां से यहां तक आर भी है, यहां से यहां तक भी आर है, तो यहां के क्या जुड़ गया, 2 आर भी जुड़ गया, 2 आर जुड़ गया। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, ये ध्यान रखना। अगर सेमी सर्कल या हाफ सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए, सर्कमफेरेंस निकालने के लिए दिया गया है, उसकी फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला क्या है,
पूरा सर्कल का 2 पाई आर है। पहले तो 2 पाई आर के आधा लेंगे, 2 पाई आर के आधा लेंगे, इसके साथ क्या जुड़ेगा, 2 आर भी जुड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हाफ लिया, किसका हाफ ना 2 पाई आर का, हाफ इंटू 1/2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये हो गया हमारा आधा सर्कल का। फिर जुड़ेगा क्या, 2 आर भी जोड़ना है, प्लस 2 आर, ये उसकी फॉर्मूला है, ध्यान रखना। 2 पाई आर 1/2 इंटू 2 पाई आर, यानी ये हो गया हाफ सर्कल का, हाफ सर्कल के साथ रेडियस 2 बार रेडियस जोड़ना है, प्लस 2 आर। तो हम क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये हमारा 2 को 2 कट जाएगा, तो बच गया कितना, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर। या हम फिर आर कॉमन लेंगे, आर अगर कॉमन लिया तो बच गया क्या हमारा, पाई प्लस 2, ये हमारा फॉर्मूला है। देखो ये उसकी फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, पाई आर प्लस 2 आर, या ये तीनों में से कोई भी यूज करो, बात बराबर है, आपको सॉल्व तो करना ही है। आखिरी फॉर्मूला हमारा क्या निकला, आर होल इंटू पाई प्लस 2, या इसको भी आप लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2 आर, ये भी लिख सकते हैं, या हाफ इंटू 2 पाई आर, ये तीनों में से कोई भी लिख के आपको सॉल्व कर लेना है, वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। क्या है, हाफ इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, या पाई आर प्लस 2 आर, या आर होल इंटू पाई प्लस 2, आर होल इंटू पाई प्लस 2। तो हमारा लास्ट में क्या निकला, आर होल इंटू पाई प्लस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल का। फिर इसके बाद हम देखेंगे पेंटागन का। ठीक, देखो अभी हम पेरीमीटर चल रहे हैं, अभी एरिया पे हम पहुंचे नहीं है, अभी पेरीमीटर हम चल रहा है। अभी हम निकालेंगे पेरीमीटर किसका, पेंटागन का। रेगुलर पेंटागन बहुत किस्म का है। ठीक है, रेगुलर पेंटागन किससे कहते हैं, पेंटागन का चित्र कैसे बनता है, इसकी शेप कैसा है, पेंटागन मतलब 5 साइड से, कितना साइड होगा उसका, 5 साइड। तो पेंटागन का चित्र मान लीजिए ठीक है, पेंटागन 1 2 3 ये मान लीजिए पेंटागन है। ठीक है, ये पांचों साइड बराबर होता है, कितना साइड है, 5 साइड से, और 5 साइड से बराबर है, ये सभी बराबर होता है रेगुलर पेंटागन में कितना साइड हो गया, 1 2 3 4 5। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड से होता है और 5 साइड से इक्वल होता है, 5 साइड से इक्वल होता है। तो जहां पे इक्वल होगा, मैं क्या बोला था पहले, तो सबसे पहले आप लोग को बताया कि पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। यहां पे जब पांचों साइड बराबर है तो वहां पे सम न करके क्या करना है, मल्टीप्लाई लिखना है। तो इसकी पेरीमीटर क्या लिखोगे, इसकी पेरीमीटर क्या लिखेंगे, 5 इंटू किसी एक साइड का डिस्टेंस आपको दिया गया है उसके साथ गुणा कर देना। मान लीजिए कि एक साइड का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। पेंटागन है, क्या लिखा है, पेंटागन दिया गया है और एक साइड का डिस्टेंस दिया गया है। एक साइड का डिस्टेंस दिया गया मतलब समझ जाना कि वो रेगुलर पेंटागन होगा, यानी उसकी सभी साइड्स इक्वल होगा, सभी साइड्स इक्वल होगा। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगा पेरीमीटर निकालने के लिए, 5 इंटू साइड, 5 इंटू साइड। ठीक, तो हमने लिखा 5 इंटू साइड, यहां पे लिखेंगे 5 इंटू 7 सेंटीमीटर,
तो कितना हो गया 35 सेंटीमीटर हो गया उसकी पेरीमीटर का डिस्टेंस। ये चारों साइड पांचों साइड का डिस्टेंस अगर हम नाप के देखेंगे तो इसके लेंथ कितना होगा ना 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। किसका क्या क्या बताया गया आपको आपको क्या क्या किसका किसका पेरीमीटर बताया मैं अभी देखो दोबारा मैं इसकी सम बनाता हूं और समरी बनाता हूं। ठीक, सभी का समरी, पेरीमीटर का समरी ध्यान रख लो, ये नोट करके रख लो पेरीमीटर। ठीक है, यहां पे हमारा सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल। सबसे पहले हमने लिखा ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या, तीनों साइड, उसकी 3 साइड होता है ट्राइंगल। सबसे पहले ट्राइंगल का हमने दिया पेरीमीटर क्या है, इसकी पेरीमीटर P इक्वल टू A प्लस B प्लस C। 3 साइड होता है, अगर तीनों साइड अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो यहां क्या करोगे A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, अगर तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या करोगे, तो वहां पे पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड बराबर होता है, वहां पे लिखोगे 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। ये हो गया ट्राइंगल आपका। ठीक है, इसके बाद स्क्वायर, नंबर 2 में स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर ये चारों साइड बराबर होता है, स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है। इसकी पेरीमीटर क्या हो गया 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल, ये सब याद कर लेना है। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ होता है, 2 ब्रेड्थ होता है, दोनों लेंथ बराबर है, दोनों ब्रेड्थ बराबर है। तो यहां पे L और B, जो L है, L और B लेंथ और दोनों इक्वल होता है, ब्रेड्थ भी दोनों इक्वल होता है। तो यहां पे क्या लिखोगे 2L और 2B को प्लस करना है, तो इसकी पेरीमीटर हो गया हमारा 2L प्लस 2B। B मतलब ब्रेड्थ, L मतलब लेंथ, 2 लेंथ को जोड़ दो और 2 ब्रेड्थ को जोड़ दीजिए। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसके बाद हमारा क्या था, इसके बाद था हमारा सर्कल। इसके बाद था सर्कल। सर्कल का क्या है, सर्कल का पेरीमीटर मैं बता के गया, इसकी पेरीमीटर, उसकी फॉर्मूला है सीधा 2 पाई r। यहां पे आपको सिर्फ r मिलेगा, r का डिस्टेंस दिया गया मिलेगा, आपको उसकी पेरीमीटर निकालना है, तो आप लिखोगे 2 पाई r, और पाई का वैल्यू हमेशा कितना होता है बता के गया, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये फिक्स है। ठीक है, ये उसकी हो गया सर्कल। अगर सर्कल का पेरीमीटर इसको कहते नहीं, यह ध्यान रखना, मैं अभी बता के गया था सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो यहां पे हम C लिखेंगे। ठीक है, C या सर्कमफेरेंस शॉर्टकट में मैं लिख देता हूं, सर्कमफेरेंस कितना है 2 पाई r। और सेमी सर्कल या हाफ सर्कल का क्या होगा, सेमी सर्कल 5 नंबर में, सेमी सर्कल का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या होगा, इसका सेमी सर्कल का ऐसे होगा और ऐसे होगा, यहां पे दिया गया होगा। सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस C इक्वल टू क्या होगा, मैं बोला था इसकी आधा, इसके बाद 2r, यहां पे 2 टाइम, यहां से यहां तक r है, यहां पे भी r है, 2r होता है, तो यहां पे उसके 2r को जोड़ देना है। तो हम क्या बोला था 2 पाई r, पहले 2 पाई r का आधा, 2 पाई r का आधा हाफ इंटू 2 पाई r, ये हो गया हमारा प्लस 2r, या लास्ट में आपको मैं बोला था r होल इंटू पाई प्लस 2, ये फॉर्मूला
आपको बता गया 5 नंबर, और इसके बाद में भी रह गया 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बता गया आपको? पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। ठीक है, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का फॉर्मूला क्या बताया? पेंटागन का 5 साइड, रेगुलर पेंटागन मतलब 5 साइड इक्वल होगा, 5 साइड इक्वल होगा, ये 5 साइड्स इक्वल होगा। ठीक है, तो रेगुलर पेंटागन का मतलब जहां पे इक्वल आ गया साइड, तो वहां पे 5 इंटू साइड लिखना, इसकी पेरीमीटर 5 इंटू साइड। ठीक है, इसी तरह आपके क्या निकल जाएगा? ये सभी शेप का आपको मैं बता गया क्या है इसकी पेरीमीटर की फॉर्मूला। पेरीमीटर निकालने का प्रोसेस आपका आगे मैथ भी कराएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का भी हमेशा पेंटागन, इक्विलेटरल, स्क्वायर, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स भी होता है। और एक आपका बता देता हूं, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है? पॉलीगन्स, रेगुलर पॉलीगन्स में वो भी चारों साइड होता है। रेगुलर पॉलीगन्स में, रेगुलर पॉलीगन्स का सेम वही जैसे रेक्टेंगल है, सेम इस तरह है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल बताया, सेम इसी तरह इसके चारों साइड क्या होगा आपका? ऑल साइड्स आर इक्वल मिलेगा। तो यहां पे तो इसकी जो पॉलीगन्स का फॉर्मूला वही है 4 इंटू साइड्स, 4 इंटू साइड्स इसकी पेरीमीटर के फॉर्मूला है पॉलीगन्स का, 4 इंटू साइड्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये दिमाग में बैठा दीजिए। इसके बाद हम समझाएंगे क्या है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है।